हेलो, नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आप सभी बच्चों का अपने चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत कर रहा हूं, जिस पर हम क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को उठाया है और उसकी एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट करके एक्सरसाइज 8.4 का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अच्छा, इन चीज़ों को आपने नहीं किया है, ये प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर मैं उन पिछले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को विजिट करके उन वीडियोस तक अपनी रीच बना सकते हैं। उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। अच्छा, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 करने वाले हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 का जो कॉन्सेप्ट था, उस एक्सरसाइज पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल्स थे वो सारे हमने सॉल्व किए थे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में 8.4 में आपके 5 क्वेश्चन हैं और 5 के 10 पार्ट है, 5th क्वेश्चन के 10 पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में हो पाएगी, लेकिन कोशिश करते हैं। नहीं होगी तो एक लेक्चर और बना दिया जाएगा। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, मेरे चैनल का नाम कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस। आप सभी बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आपके दोस्त जिनको क्लास 10th की मैथ्स की ज़रूरत है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, जिनको लगता है कि मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं उनके लिए मैथ्स को ईजी बनाऊंगा। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो आप उन बच्चों को शेयर करें, उनसे कहिए कि वो भी देखें प्लीज़। ओके, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। आपसे कहा गया है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कल एग्जाम्पल्स में किया है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। साइन ए सेक ए एंड टेन ए। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आपको एक्सप्रेस करना है, मीन्स ट्रांसफॉर्म करना है इस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए के टर्म्स में। इस प्रकार का एग्जाम्पल कल मैं आपको करा चुका हूँ। मीन्स इनका इस प्रकार से फॉर्मूला बनाइए कि उस फॉर्मूले में कॉट आए, मीन्स कॉट आना चाहिए उस फॉर्मूले में। आपको इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कॉट के टर्म्स में बदलना है। चलिए करते हैं। ओके, चलिए तो पहले से शुरुआत करें, पहले से ही कर देते हैं। साइन ए, देखिए साइन ए को आप लिख सकते हैं 1/cosec ए, लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर आइडेंटिटी भी तो है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, वहाँ से हम रीच कर सकते हैं। देखिए वहाँ से रीच नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको जो साउंड वगैरह आ रही होगी, जो नॉइज़ आ रही होगी, प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें। मैं थोड़ा सा दिन में वीडियो बना रहा हूँ, इस कारण से आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रही होगी, कुछ नॉइज़ वगैरह आ रही होगी, उसको इग्नोर करें, आप बस मेरी बात सुनें। तो आपको ये पुट करना है। अच्छा, कॉसेक ए 1/cosec ए पुट किया। आप आइडेंटिटी की हेल्प से नहीं कर सकते थे, क्योंकि आइडेंटिटी से ये चीज़ जहाँ तक आपको पहुँचना है वो आप रीच नहीं कर पाते। अच्छा, 1/cosec ए किया। अच्छा, कॉसेक कॉट से जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है देखिए, यहाँ आप पढ़ते हैं सर 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए आप पहुँचे वहाँ तक। चलिए, आपको निकालना है कॉसेक ए। आपको कॉसेक ए चाहिए ना, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आपने यहाँ इस स्टेप से अगले स्टेप पे कैसे आए वो आपको यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना भाई, टीचर को एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये चीज़ें कैसे आई वो आप साइड में दिखाते हैं। तो आप जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इधर देखिए इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा कॉसेक ए। तो आपकी कॉसेक ए की वैल्यू क्या आई, रूट में 1 + cot स्क्वायर ए, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू 1/रूट में 1 + cot स्क्वायर ए। ये लीजिए, देखिए आपने साइन को एक्सप्रेस कर दिया कॉट के टर्म्स में, मीन्स साइन के फॉर्मूले में आपका कॉट आ रहा है। आपका 3 में से एक पार्ट तो हो गया। आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक्सप्रेस करना है ना, तो 3 में से एक पार्ट तो आपने कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है सेक।
सेक को आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए ज़रा, आप सेक को कैसे कर सकते हैं। देखिए सेक ए, अब देखिए सेक ए को, देखिए सेक ए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी सेक ए को करने से पहले मैं टेन ए को कर देता हूँ। टेन ए को मैं यहाँ साइड में कर दूँ। टेन थीटा, आप जानते हैं टेन थीटा 1/cot थीटा के इक्वल होता है, 1/cot ए। देखिए टेन थीटा हो गया आपका कॉट के टर्म्स में। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी सिंपल था। ओके, टेन थीटा को आपने कॉट थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, अब आप जानते हैं, अब आपको सेक थीटा करना है। अब सेक थीटा कैसे कर सकते हैं, देखो आपने आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़ी है, उसमें सेक और टेन आते हैं। आप सेक और टेन आते हैं, देखो टेन को आप कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सेक और टेन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं उस आइडेंटिटी की हेल्प से, तो आप सेक को कॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप वो आइडेंटिटी लिखेंगे, फ्रॉम आइडेंटिटी 2 इस लाइन में लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर ए। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आपको चाहिए सेक थीटा, आपको क्या चाहिए, सेक ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + आपको टेन में चाहिए ना, सॉरी कॉट में चाहिए ना, तो देखिए टेन ए होता है 1/cot, तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, देखिए आप एलसीएम लेंगे यहाँ अपॉन 1, कॉट स्क्वायर और 1 का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 की जगह कॉट स्क्वायर किया है, तो इस 1 की जगह भी कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर है तो 1 की जगह 1। लेकिन एक्चुअली में आपको चाहिए सेक ए, सेक स्क्वायर ए नहीं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, आपको क्या मिलेगा कि सर इधर स्क्वायर रूट लिया हमने, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इस पूरे पर स्क्वायर रूट लेंगे आप, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ओके, अच्छा यहाँ स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सेक ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए इस स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर दीजिए ज़रा, यहाँ ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में रूट में कॉट स्क्वायर ए, मीन्स ऊपर स्क्वायर रूट अलग लगा दिया, नीचे स्क्वायर रूट अलग लगा दिया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया सेक ए इज इक्वल्स टू, ऊपर आप कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर प्लस में 1 है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। तो आपने सेक को भी कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपका क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आपको साइन, सेक और टेन को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था। तो देखिए साइन में भी कॉट आ रहा है, साइन के फॉर्मूले में भी कॉट आ रहा है, टेन के फॉर्मूले में कॉट आ रहा है और सेक के फॉर्मूले में भी कॉट आ रहा है। बस आपको इतना ही वर्क करना था, आपको इतना ही वर्क करना था। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। सर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए के टर्म्स में। अभी तक आपको 3, देखो पिछले क्वेश्चन में 3 ही रिप्रेजेंट करने थे, अब आपसे कहा जा रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करो सेक के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सेक। देखो पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख सकता ना, टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक। चलिए करते हैं। पहले आता है सर आपका साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे, सेक तो सेक में है ही है, तो साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, ये 5 आपको रिप्रेजेंट करने हैं किसके टर्म्स में, सेक के टर्म्स में। चलिए तो पहले हम करते हैं साइन ए, साइन ए। अब आप जानते हैं सर साइन ए को कैसे रिप्रेजेंट करें, आपका सॉल्यूशन चल रहा है। अब आप देखिए सर आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, फ्रॉम आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, आप जानते हैं। अच्छा अब इस साइन को रिप्रेजेंट करने से पहले मुझे कॉस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्यों, देखिए आप जानते हैं कि सर कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए होता है,
होता है। सर देखिए कॉस को तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया सेक के टर्म्स में, कर दिया। आपको चाहिए साइन। देखो कॉस को सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, साइन और कॉस आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो साइन को सेक के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो आप कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाइए, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस की वैल्यू थी 1 अपॉन सेक, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन सेक स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब वही आपको एलसीएम लेना है, वही काम करना है। चलिए करते हैं। आपका लास्ट स्टेप था साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1। अच्छा मुझे एलसीएम लेना है, मैं थोड़ा सा यहीं करते जा रहा हूँ। देखिए एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए 1 का सेक स्क्वायर कर दिया, तो इस 1 का सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके पूरे पे स्क्वायर लगेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं एक स्टेप थोड़ा सा एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। सर इसमें स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, तो साइन ए इज इक्वल्स टू, देखो रूट दोनों पे स्प्लिट होगा तो नीचे स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर तो रूट रह जाएगा ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। तो आपने साइन को भी रिप्रेजेंट कर दिया। देखो कॉस को अभी रिप्रेजेंट किया था आपने, कॉस को अभी आपने रिप्रेजेंट किया था और साइन को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको टेन को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो टेन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 2 आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स टेन थीटा और सेक थीटा आपस में इंटर रिलेटेड है आइडेंटिटी नंबर 2 की हेल्प से, तो उसकी मदद से कर दो। या फिर आप कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू उठाओ, पीछे से कॉस थीटा की वैल्यू उठाओ, अपॉन कर दो और कट जाएगा, कुछ जो भी आंसर आएगा आप उसे कर देंगे। लेकिन मैं आइडेंटिटी की हेल्प से करता हूँ। तो फ्रॉम आइडेंटिटी 2 मेरे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, लेकिन मुझे चाहिए टेन स्क्वायर, तो 1 को उधर लेके जाऊंगा मैं, तो मेरे पास इधर बचा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मुझे चाहिए 10, ओनली 10। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका इधर हो जाएगा 10a और इधर आपका रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको जब आइडेंटिटी बताई थी तो उनके अलग अलग फॉर्म्स निकाले थे ना, तब भी ये शायद ऐसे करके दिखाया होगा मैंने, तब भी ये ऐसे करके दिखाया होगा। अच्छा टेन थीटा हो गया, आपने साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर दिया सेक में, कॉस थीटा को कर दिया और टेन थीटा को कर दिया। अब कॉट थीटा को देखो, कॉट ए आप जानते हो सर 1 अपॉन टेन ए होता है, टेन ए को आप सेक में रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो बस कर दीजिए कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू रख दो यहाँ से उठा के अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कॉट भी आपका सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपका आता है कॉट के बाद सेक। देखो सेक तो ऑलरेडी है ही है, सेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक तो सेक के टर्म्स में ही होता है। फिर आपका आता है कोसेक, क्या आता है कोसेक ए इज इक्वल्स टू, कोसेक आप जानते हैं सर 1 अपॉन साइन ए होता है। देखो आप आइडेंटिटी की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी में फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और डायरेक्टली आप जानते हो सर 1 अपॉन साइन ए होता है, और साइन को मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो 1 अपॉन साइन ए। अब देखो साइन की वैल्यू देखो और पुट करो,
साइन की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या निकाली है, देखो यही है, साइन की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये आपकी वैल्यू है साइन की सेक के टर्म्स में। तो आपको 1 अपॉन दिस करना है, तो 1 अपॉन ये वैल्यू पुट कर दो, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये जो नीचे वाली चीज़ है वो तो जाती है ऊपर, आप जानते हैं अच्छे से, और आप ऐसे भी कर सकते थे सर 1 अपॉन ये करना था ना, तो उल्टा कर दो, कहने का मतलब रेसिप्रोकल ही, इस चीज़ को डायरेक्टली आप रेसिप्रोकल में लिख सकते थे। तो आपका आंसर आ जाता है कॉसेक ए इज इक्वल्स टू, अरे नहीं समझ में आया वो फिर से रिपीट कर लो, फिर से पीछे रिवर्स कर दो 5-10 सेकंड का, सेक ए अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके सर, मीन्स आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट, आपसे कहा गया है कि इवेल्युएट, पार्ट नंबर 1 में दिया गया है साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और अपॉन में कहा गया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 63 और 27 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, 63 और 27 आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन 63 और 27 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों का सम किया जाए तो 90 डिग्री आता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूँ। ऐसे ही सेम 17 और 73 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो, किसी को भी चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। देखिए मैं ऊपर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस मैं इसको चेंज करता हूँ साइन स्क्वायर 27 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 63। अच्छा ऐसे ही आप नीचे भी किसी को भी चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, आपको बस इतना देखना होता है कि कॉम्प्लीमेंट कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है, किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, और तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है उन दोनों में से किसी को चेंज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर इधर 73 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 17, वेरी गुड। अच्छा आगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, देखो साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मानो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आप कहेंगे सर ये तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, मैंने कहा स्क्वायर लगा दो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, देखो अभी स्क्वायर नहीं था, जब तक तो ऐसे चल रहा था। अब देखो ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, इस चीज़ का मतलब तो स्क्वायर ही होता है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा मीन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अच्छा क्या आएगा, इस चीज़ का कॉस थीटा आ जाएगा और इस चीज़ का भी कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही तो डायरेक्टली मैंने बताया कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो तो भी कॉस स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मीन्स आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो तो वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बस। अच्छा अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है 63 डिग्री, अपॉन नीचे आ जाओ। अच्छा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मीन साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना है 17 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सर थीटा थीटा सेम है ना, यहाँ भी थीटा थीटा सेम है ना। अब देखिए सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने आइडेंटिटी नंबर 1 ही पढ़ी है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, थीटा थीटा सेम होना चाहिए। तो सर 60 डिग्री 63 डिग्री 63 डिग्री 63 डिग्री, इस जगह सर 1 आ जाएगा, तो सर 1
अपॉन में सर सेम ऐसे ही नीचे देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम है तो 1 इक्वल में क्या आ गया 1। आपने किस चीज़ का यूज किया, इस चीज़ का, ये आपको दिखाना होगा, आपने शो कर दिया, इक्वल में आ गया आपका 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपका दिया गया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे सर, 25 और 65 कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो। मीन्स साइन 25 मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और कॉस को मैं लिख सकता हूँ, कॉस 65 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, प्लस अब यहाँ मैं कॉस 25 को ऐसे ही रहने देता हूँ और साइन 65 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ। ओके देखिए साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब बार बार मैं इधर नहीं लिखूंगा, आप शो करेंगे और आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार यहाँ इसलिए लिखता था आपको याद आ जाए, अब पीछे पेज पलट के नहीं दिखा सकता बार बार। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा क्या 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री। अच्छा ये हो गया आपका साइन 25 मीन्स साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। सर ये तो भाई पिछले क्वेश्चन की तरह हो रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1, थीटा सेम होना चाहिए सर। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 1। सर ये भी आपने सॉल्व कर दिया, ये भी आपका सॉल्व हो गया, बस आपको ये निकालना था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपको, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करने हैं। दिया गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या कहा गया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो 9 को कॉमन निकाल दीजिए, मैंने कहा 9 कॉमन निकाल दिया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सर ये कुछ जाना पहचाना ऐसा नहीं लग रहा है, 9 मीन्स सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, कुछ जाना पहचाना ऐसा लग रहा है। आपने आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना, उसमें 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर होता है। तो इधर साइड में देखना ज़रा, फ्रॉम 2 आप ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ऐसा पढ़ा है ना। 10 स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, मीन्स सेक स्क्वायर तो ऑलरेडी था इधर इक्वल, 10 स्क्वायर को उधर ले गया तो माइनस का 10 स्क्वायर हो गया ना, किसके इक्वल 1 के इक्वल। ये ऐसा कुछ होता है, मीन्स सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के इक्वल में क्या रख दूँ 1, 9 इंटू 1, कितना आंसर आया 9। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके पार्ट नंबर 2। देखिए समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, मैथ्स अगर ना समझ में आए तो नॉर्मल, लेकिन सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इट्स नॉट नॉर्मल, वो सही बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको पीछे करो, रिवर्स करो, समझ में आएगा, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है तो वो नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो आप उसको साइन कॉस में तोड़िए। चलो तोड़ते हैं, ये हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, तोड़ते हैं।
1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो ये सब आपने फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं और आपसे मैंने कहा भी था लर्न करिए, तो प्लीज़ इन्हें लर्न करिए तब आप कर पाएंगे इनको। अच्छा 1 को 1, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके सर, अब देखो अपॉन 1 लगा दो, अपॉन 1 लगा दो, ये ब्रैकेट एक, ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट में एलसीएम लो, समझो जरा, इस पूरे ब्रैकेट में लिखो एलसीएम लो, 1 कॉस थीटा क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। सर 1 की जगह कॉस थीटा है तो ऊपर 1 की जगह कॉस थीटा, सर कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा है तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, सर कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा है तो 1 की जगह 1। वेरी गुड। अच्छा इसमें एलसीएम लोगे तो 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। अच्छा 1 की जगह साइन थीटा है तो ऊपर 1 की जगह भी साइन थीटा, प्लस साइन थीटा की जगह साइन थीटा है तो कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा तो 1 की जगह -1। ओके यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। देखो अब क्या है सर, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखो नीचे मैं क्या करूँ, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, नीचे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ साइन कॉस इंटू साइन, साइन कॉस यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, अरे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर ऐसे लिखो, मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, साइन प्लस कॉस लिख सकता हूँ ना, अरे कॉस प्लस साइन लिखो या साइन प्लस कॉस लिखो, बात तो एक ही है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, एक ही ये ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। आप देखो थोड़ा कुछ भी इसमें आप थोड़ा बहुत भी देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे साइन प्लस कॉस +1, साइन प्लस कॉस -1 मीन्स अगर मैं इन दो टर्म्स को एक टर्म्स मान लेता हूँ, इन दो टर्म्स को एक टर्म मान ले रहा हूँ, मान के चलो मैंने इस पर ब्रैकेट लगा दिया, साइन प्लस कॉस एक टर्म है, ये साइन प्लस कॉस एक टर्म है। अब मान के चलो ये एक टर्म है a और ये 1, ये दूसरा टर्म है b, तो a प्लस b और ये a माइनस b, अरे a प्लस b और ये a माइनस b, ऐसा बन रहा है, a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। जो साइड में सारी आइडेंटिटीज अब बार बार नहीं लिखी जाएंगी, लेकिन मैं बोलते हुए चला करूँगा, काफ़ी डिटेल्ड काफ़ी स्लो एक्सप्लेनेशन है मेरा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बोलते हुए चलूँगा तो आप उसको समझते जाइए। मीन्स ये इस पूरे को एक मानूँ, इस पूरे को a मान लिया तो a प्लस b, a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ए की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये a प्लस बी, अब देखो अब ये दो टर्म मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके नेक्स्ट स्टेप देखिए सर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप आइडेंटिटी काफ़ी बार कर चुके हैं, देखो ऊपर ही लिखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, मैंने कहा 1 लिख दूँ प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 बाद में है साइन थीटा कॉस थीटा। आप ये ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये इस पूरे की जगह 1 कैसे लिख दिया, आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे उस स्टेप के साइड में। ओके 1
और -1, 1 और -1 कट जाएगा। ओके, अब आपका बचा 2 sin थीटा cos थीटा और नीचे sin थीटा cos थीटा। ओके, अब आप देख सकते हैं सर sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, क्या आंसर आ गया? 2 आपका आंसर आया, 2 आपका आंसर आया। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? सर ऑप्शन नंबर सी है ऐसा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आपने ये क्वेश्चन सीख लिया। देखिए देखने में लगता होगा पता नहीं क्या करना है, कैसे होगा, काफ़ी टफ है, लेकिन एक्चुअली में आप जब सॉल्व करते जाएंगे ना, आप जैसे जैसे अगला स्टेप लिखते जाएंगे, आपको अगला स्टेप अपने आप एनालाइज आप करने लगेंगे कि इससे अगले स्टेप में मेरे को क्या करना है। आप सॉल्व करना शुरू करिए एक बार। ओके, पार्ट नंबर 3 आपका लिखा है sec a + tan a। sec a + tan a। दूसरे पार्ट में लिखा है 1 - sin a। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से वही, ऐसा क्वेश्चन हो तो सबको साइन कॉस में तोड़ना है। तो देखिए सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos। सर कैसे लिख सकते हैं? वही बेसिक क्वेश्चन है, सब कुछ कराया है, पीछे से देखो सारे फॉर्मूले लिखे होंगे। tan a को आप sin a/cos a। ओके सर, दूसरे ब्रैकेट में देखो 1 - sin a, इसको साइन कॉस में क्या तोड़ोगे? ये तो पहले से ही साइन में है, ठीक है। अच्छा आगे देखो सर, एलसीएम लो, कॉस और कॉस का एलसीएम लोगे, कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अच्छा कॉस की जगह कॉस है तो 1 की जगह 1 + sin a। वही है सर, डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन करके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। अच्छा 1 - sin a, मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे मान के चलो अपॉन में यहाँ बने। तो सर देखिए cos a का 1 में किया cos a, नीचे तो सर cos a आ रहा है। अब देखो इधर देखो 1 + sin a 1 - sin a, मल्टीप्लाई है ना बीच में, 1 + sin a 1 - sin a। ऐसा लग रहा है ना सर a + b और a - b, a + b और a - b, तो क्या हो जाता है a² - b² हो जाता है। a² मीन्स 1 का स्क्वायर -b² मीन्स साइन का स्क्वायर। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे सर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है, अपॉन cos a ऑलरेडी है आपका। अब देखिए, अब सर ये साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी, फ्रॉम वन ब्रैकेट लगा के सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे चाहिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर को उधर लेके जाओ, देखो 1 ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा? कॉस स्क्वायर बचा ना, मीन्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इस 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। चलिए लिख दीजिए सर, कॉस स्क्वायर थीटा ए में चल रहा है ना, ए अपॉन में कॉस ए। देखो सर एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा, आपका क्या आंसर आ गया? कॉस ए आपका आंसर आ गया, कॉस ए आपका आंसर आ गया। देखिए जरा कोई ऑप्शन है कॉस ए का? कॉस ए का आपका कोई ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, पार्ट नंबर 4 आपको दिया गया 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a। आपको ये आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए कैसे कर सकते हैं। देखो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, 1 + tan स्क्वायर a आपका होता है सर sec स्क्वायर a होता है। अच्छा 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर a आपका होता है cosec स्क्वायर होता है सर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, मीन्स 1 + tan स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर। सर ये तो बड़ा ही आसान था, सॉल्व हो गया।
मैंने कहा ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मीन्स अभी आपको और सॉल्व करना है। तो साइन कॉस में तोड़ के देख लेते हैं। सर साइन कॉस में कैसे तोड़ा? सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन थीटा क्या होता है? अपॉन बड़ा वाला अपॉन सॉरी कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर 1/sin स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सर ये यहाँ और ये यहाँ क्या होगा? सर साइन स्क्वायर तो 1 के साथ पहुँचेगा, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का कॉस स्क्वायर में तो कॉस स्क्वायर ए। सर दोनों पर स्क्वायर लगाए ना, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सर साइन ए अपॉन में कॉस ए, स्क्वायर दोनों पे कॉमन हो गया। सर साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेन, और उस पर स्क्वायर लगाता तो टेन स्क्वायर ए। ये लीजिए सर आपका आंसर आ गया। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें टेन स्क्वायर ए लिखा हो? सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कर लिया है। ओके तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2 और आगे आपका 10 पार्ट्स हैं। आपके 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये 10 पार्ट्स मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसका इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार क्या करना है? देखिए आपका पर डे एक वीडियो आ रहा है, रेगुलरिटी के साथ आपको पर डे एक वीडियो मिल रहा है। तो मीन्स आपको आज एक वीडियो मिल रहा है, आपको कल अगला वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपके 10 पार्ट्स कंप्लीट हो रखे होंगे और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त जो कि नीड में हैं अभी इस वक्त, आपके 10th के फ्रेंड्स जो कि जिनको ज़रूरत है, अच्छा कुछ सीनियर्स जो कि 11th में हैं, 12th में हैं, जिनको रिवाइज़ करना है वो भी देख सकते हैं। आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। ओके, जय हिंद बच्चों, बाय बाय।